हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सोमवार व्रत कथा। तो चलिए, सोमवार व्रत कथा। प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपत्ति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुल्य संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निवारण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिवजी का महान भक्त था, इसलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहता था। शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करता था। सायकाल शिवोपासना के अनंतर अपनी पत्नी के साथ शिवजी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिवजी से निवेदन किया कि भगवान, आपका ये अन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, उसके इस कष्ट को कृपया दूर कीजिए। शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही फल का भोग करता है। अंत संतान विहीनता उसके कर्म का फल है, जिसे वह भोग रहा है। शिवजी की बात सुनकर पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए। आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिवजी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने उस वैश्य को पुत्रवान बना होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्र उत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति से उसका जातकर्म संपन्न करवाया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से ही जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है। अभी मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का प्रतितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और कहा, तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी लिवा जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के अनुसार वह वेशपुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती और रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात यह है कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सूझी। उसने उस बालक के संरक्ष मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उससे आप ही अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एकमत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सुसज्जित करके बिठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य पुत्र के राजकुमारी की साड़ी पर लिखा, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझे वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी जो एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद वह बालक अपने मामा के साथ लौट गया। वैश्यपुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो उसे विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा कि यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरा पति विद्या अध्ययन के लिए काशी जी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। वह सोच विचार करने के बाद भी माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना सा मुँह लेकर खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्यपुत्र विद्याध्ययन में जुट गया। उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद
जब मामा ने भांजे को निरीक्षण किया तो वह मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी पार्वती के साथ आकाश मार्ग में शिवजी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती का मन द्रव्याद्र हो उठा। उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, इतना घोर कुरिंदन कौन कर रहा है? इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिवजी बोले, उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु होकर मृत्यु हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान, आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका यह भक्त वैश्य अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चित ही इसकी पुत्री वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने पुनर्जीवित जीवन प्रदान कर दिए। शिवलोक को चले गए। शिवजी की कृपा से बालक नवजीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए उसे उसी नगर में ठहरा जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वह उनके यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने के निमित्त ही राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद के सादर अपने महल में लिवा गया। अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर वह वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश दिया और कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर समाचार दे आऊँ। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। तब बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ समाचार दिया, अब तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर की ओर निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। माता पिता ने पुत्र और पतोही की घर के बाहर आगवानी की। उस वैश्यपुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। उसने आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत आयुषवर्धनी कथा को करता या सुनता है, उसके शिवजी की कृपा से पूर्ण होते हैं। कहने का मतलब, जो मनोकामनाएं रखते हैं वो मनोकामनाएं सबकी शिवजी की कृपा से पूर्ण होती हैं। उसके सभी दुख दरिद्र भी नष्ट हो जाते हैं और दीर्घायु जीवन प्राप्त करता है। तो मेरी माताओं बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।